नमस्कार श्रोताओं। सुप्रसिद्ध फार्मूला 1 रेसर और 7 बार के वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने कल 7वीं बार विश्व खिताब जीतने के बाद कहा कि 7 बार वर्ल्ड चैंपियन बनना अकल्पनीय है। असंभव सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ये जीत उन लोगों के लिए है जो असंभव सपने देखते हैं। श्रोताओं, किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बार ही नहीं बल्कि हर बार मैच में बेहतर प्रदर्शन करना होता है और वही उसे चैंपियन बनाता है। जी हाँ श्रोताओं, खेल और खिलाड़ियों की इन्हीं सब बातों और तमाम खेल खबरों को हम लेकर आते हैं रोज शाम 7:20 पर आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रसिद्ध खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन ने तुर्की ग्रां प्री में शानदार जीत हासिल कर माइकल शूमाकर के 7 विश्व खिताब के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। विश्व चैंपियन फ्रांस ने यूएफए नेशंस लीग के मुकाबले में गत विजेता पुर्तगाल को 1-0 से हराकर फाइनल्स में जगह पक्की की। इसी टूर्नामेंट के एक अन्य मैच में जर्मनी ने यूक्रेन को 3-1 से हराया और ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के कप्तान टिम पेन और विकेट कीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड सहित कई खिलाड़ी सिर्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। विश्व चैंपियन फ्रांस ने यूएफए नेशन लीग के मुकाबले में गत विजेता पुर्तगाल को 1-0 से हराकर फाइनल्स में जगह पक्की कर ली है। एनगोलो कांते ने फ्रांस की ओर से शानदार गोल कर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। पुर्तगाल की टीम घरेलू मैदान पर 6 साल के बाद पहली बार हारी है। इस जीत के साथ ही फ्रांस ने ग्रुप 3 में 13 अंक के साथ शीर्ष पर रहते हुए फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल की टीम का जो खिताब बचाने का सपना है वो टूट गया। तो ये एक अगर हम देखें तो मनोज एक बड़ी यूएफए नेशंस लीग जिस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा उलटफेर हुआ है और पुर्तगाल की टीम 6 साल के बाद पहली बार हारी, तो फाइनल्स की टीम भी अब पक्की हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं कहूंगा कि फ्रांस की मैं तारीफ करूंगा कि और उसमें भी एक कहते हैं ना जो मारे सो मीर मौके पर चौका लगाना, ये कुछ काम किया है एनकोलो कांते ने। एनकोलो कांते एक डिफेंडर हैं, रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी हैं। रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी अमूमन मिडफील्ड तक जाते हैं और ये फॉरवर्ड तक गए, वहां पर गोल किया इन्होंने। 3 साल पहले भी इन्होंने गोल किया था। तो इतने लंबे वक्फे के बाद, अंतराल के बाद इन्होंने गोल किया है। ये अपने आप में दर्शाता है कि फ्रांस एक कंप्लीट टीम है, संपूर्ण टीम है और उसके खिलाड़ी ज्यादा पोजिशनल गेम पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते और उसी का नतीजा है ये गोल, जो कि अपॉर्चुनिस्टिक गोल साबित हुआ और निर्णायक गोल साबित हुआ। बिल्कुल। अगर यहाँ पे एक खिलाड़ी जो मिडफील्डर एनगोलो है उनकी बात करनी होगी, उन्होंने मैच के 54वें मिनट में पुर्तगाल के गोलकीपर रूई पैट्रिको के हाथ से गेंद लेने के बाद उसे गोल में बदलकर फ्रांस को बढ़त दिलाई, जो मैच के आखिरी समय तक कायम रही। रक्षा पंक्ति के शानदार खिलाड़ी माने जाने वाले एनगोलो के लिए 44वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में ये सिर्फ दूसरा गोल है। उन्होंने अपना पहला गोल 2016 में रूस के खिलाफ मैत्री मैच में किया था। पुर्तगाल की टीम घरेलू मैदान पर प्रतिस्पर्धी मुकाबलों में 6 साल के बाद पहली बार हारी है। कोच फर्नांडो सैंटोस के लिए भी घरेलू मैदान पर ये पहली हार है। तो जहां तक एनगोलो की बात है, उन्होंने मैच का रुख जिस तरीके से बदला और ये बड़ी चीज है कि उन्होंने अपने 44 जो अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं उसमें ये उनका सिर्फ दूसरा गोल है। जी हाँ, बिल्कुल। 2016 में एक गोल और उसके बाद 2020 में गोल, और वो भी मौके पर, और वो भी पुर्तगाल को बाहर करना। ये अपने आप में यही दर्शाता है कि ये खिलाड़ी कभी हार नहीं मानते। उसका कोई भी खिलाड़ी जिसे अवसर मिलता है, क्योंकि गेंद भी एक बार गोलकीपर से टकराई थी, टकराने के बाद लौटी और उस पर रिबाउंड पर उन्होंने गोल किया। इसे कहते हैं बेहतरीन प्रदर्शन। और इसी गोल की बदौलत जब उन्होंने गोल किया होगा तो ये तो नहीं सोचा होगा कम से कम कि रोनाल्डो की टीम जो है बिल्कुल वो बाहर गई, उनको रास्ता दिखाने जा रहे हैं, और वही कुछ उन्होंने कर दिखाया इस अपॉर्चुनिस्टिक गोल से। बिल्कुल। और इसी टूर्नामेंट में एक दूसरे मैच में जर्मनी ने यूक्रेन को 3-1 से हराया। मैच के हीरो रहे टिमो वर्नर, जिन्होंने अपने शानदार 2 गोल की मदद से यूक्रेन पर शानदार जीत दर्ज की। ग्रुप 4 के इस मैच में
12वें मिनट में रोमन यारेमचुक के गोल से यूक्रेन ने बढ़त हासिल की, लेकिन लेरॉय साने ने 23वें मिनट में गोल कर स्कोर 1-1 की बराबरी पर किया। इसके बाद 10 मिनट बाद वर्नर के गोल से जर्मनी की बढ़त 2-1 की हो गई। मध्यांतर के बाद 64वें मिनट में अगर हम बात करें तो वर्नर ने अपना दूसरा गोल कर टीम को 3-1 से बढ़त दिला दी। तो ये दूसरा मैच भी काफी इंटरेस्टिंग रहा और टिमो वर्नर जो है उन्होंने 2 गोल करके मैच का रुख इन्होंने भी यहां भी बदला। तो ये 2 खिलाड़ी जो है हम ये कह सकते हैं कि जिन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जी हाँ, बिल्कुल कांटे का मुकाबला था और अगर इनके 2 गोल आप हटा दीजिए तो स्कोर 1-1 की बराबरी पर था और यहां पर उन्होंने 1 गोल किया और उसको फिर जीत सुनिश्चित करने के लिए एक और गोल दागा और अच्छी पासिंग क्षमता का उन्होंने परिचय दिया। और सबसे अच्छी बात है कि सोलो एफर्ट पर वो विश्वास नहीं करते और यही जर्मनी के खेल की सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छे तालमेल का खेल का परिचय देते हैं और उसी तालमेल का नतीजा था ये 2 गोल। जी, तो ये तो बात थी फुटबॉल की। अब हम रुक करेंगे एक दूसरी बड़ी खबर का। ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन ने तुर्की ग्रां प्री में कल शानदार जीत हासिल कर जर्मनी के महान फार्मूला 1 रेसर माइकल शूमाकर के 7 विश्व खिताब के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इसके साथ ही हैमिल्टन फार्मूला 1 इतिहास के सबसे सफल रेसर बन गए। रेस का आयोजन कोरोना के कारण दर्शकों के बिना किया गया था, लेकिन इतिहास फिर भी बन गया। आइए सुनते हैं हमारे सहयोगी रवि की ये खास रिपोर्ट। कल का दिन फार्मूला 1 रेस के इतिहास में खास दिन रहा जब हैमिल्टन ने 7वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बन शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। 35 वर्षीय मर्सिडीज के शेर हैमिल्टन ने गीले और फिसलन भरे ट्रैक पर शानदार प्रदर्शन किया और कैरियर की रिकॉर्ड 94वीं जीत हासिल की। उन्होंने इस सत्र में 3 रेस शेष रहते अपना विश्व खिताब सुनिश्चित किया। हैमिल्टन जर्मन रेसर के अधिकतर रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। शूमाकर ने अपने कैरियर में 91वीं जीत हासिल की थी। उन्होंने 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 में जीत के साथ रिकॉर्ड अपने नाम किया। हैमिल्टन के हैरत अंगेज भरे सफर पर एक नजर डालें तो 13 साल पहले उन्होंने पहली बार फार्मूला 1 रेस में हिस्सा लिया और प्रतियोगिता थी ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री। हैमिल्टन 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 और 2020 में रिकॉर्ड 7 बार वर्ल्ड चैंपियन बने। अब तक 94 रेस जीतने वाले ब्रिटेन के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन अपने कैरियर में 163 बार पोडियम पर पहुंचे, 97 बार पोल पोजीशन हासिल की और 93 बार सबसे तेज लैप लगाया। अपनी शानदार जीत के बाद हैमिल्टन भावुक हो गए और उनकी आंखें भीग गईं। अपनी जीत के बाद उन्होंने कहा कि 7 अविश्वसनीय नंबर है, लेकिन जब आप ऐसे शानदार ग्रुप के साथ काम करते हैं और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो ऐसी कामयाबी मिलती है। रवि कपूर, स्पोर्ट्स कैन। मनोज, जिस तरह का ये पूरा उनका इतिहास रहा है, हम देखें तो 7 बार के वर्ल्ड चैंपियन, 97 बार पोल पोजीशन, 93 बार लैप और 94 बार रेस जीतना, ये इतना लंबा और एक ये कह सकते हैं कि कामयाबी से भरा सफर रहा है हैमिल्टन का कि आज जो है जो पूरी स्पोर्ट्स कैन की टीम है उनको हम सैल्यूट करते हैं। बिल्कुल जी, सैल्यूट के वो हकदार हैं, उनको सलाम करने का मन करता है क्योंकि ऐसे खिलाड़ी जो है ना साल या 2 साल या 10 साल में पैदा नहीं होते, शताब्दी में पैदा होते हैं। माइकल शूमाकर एक थे जिनको फार्मूला 1 का पर्यायवाची या किंवदंती बन गए थे अपने जीवन काल में ही, और उनके रिकॉर्ड की बराबरी करना, 7 बार खिताब जीतना। अब तो मुझे इंतजार है कि वो जब 8वां खिताब जीतेंगे माइकल शूमाकर को पीछे छोड़ेंगे और जब ये करियर की अपनी अभी तो 94वीं जीत है और उनमें बहुत अभी दमखम बाकी है, बहुत अच्छा स्टीयरिंग पर उनका नियंत्रण है और जब वो 100 तक का आंकड़ा छुएंगे तो मैं समझता हूं बल्ले बल्ले हो जाएगी और ये यहां तक पहुंचना किसी दूसरे के लिए करीब करीब अविश्वसनीय हो जाएगा। बिल्कुल, और अभी इस सत्र की अगर हम बात करें तो 3 रेस अभी बाकी हैं और वो हो सकता है कि इसी सत्र में वो आगे निकल जाए। तो कि 94 बार जब आप किसी रेस को एक कंसिस्टेंसी किसी भी खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस में जरूरत होती है, और कभी भी आप देखिए तो यहाँ भी अक्सर जब से ये फार्मूला 1 ट्रैक हुआ है बना है ग्रेटर नोएडा में, उसके बाद यहाँ पे भी प्रतियोगिताएं होने लगी हैं और उस मतलब ये इसको देखना अपने आप में भी, क्योंकि मुझे भी एक बार मौका मिला इसको देखने का, जिस तरह की आवाज आती है वहां पे, जिस तरह का माहौल होता है और कहीं ना कहीं मतलब इस रेस में जो रोमांच होता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप इस रेस को देखते हो। तो वो खिलाड़ी जो इसमें हिस्सा लेते हैं और जिस कंसिस्टेंसी से
हैमिल्टन परफॉर्म करते हैं उनको इस तरीके से देखना ये एक बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ी बात है कि विपरीत परिस्थितियों में माहौल में आप जो है बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। फिसलन भरा जो ट्रैक था तुर्किश ग्रां प्री का, उसमें उन्होंने वो सफलता के झंडे गाड़े हैं। अभी जैसा कि आपने बताया कि 3 रेस अभी बाकी हैं, तो 97 तक का आंकड़ा पहुंच सकता है इनका, लेकिन अगले साल तक तो हमें इंतजार करना ही होगा। और जब उन्होंने लंबा इंतजार किया है तो हमें भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए और वो पोडियम पर पहुंचे। और पोडियम पर देखिए ना, 163 बार पोडियम पहुंचना, और पोल पोजीशन पर जब आप हासिल करते हैं तो आप थोड़ा एडवांटेजियस पोजीशन पर रहते हैं। और यही उन्होंने अपने करियर में पहला लक्ष्य उनका सिर्फ और सिर्फ यही होता है। एक मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा पोल पोजीशन उनका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है और पोल पोजीशन के बाद फिर अगला उनका लक्ष्य खिताब जीतना। जी, और सबसे बड़ी बात जो हैमिल्टन ने खिताब जीतने के बाद कही, उन्होंने कहा कि 1-2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनना कठिन है, 7 बार जीतना अकल्पनीय है, असंभव सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत जरूरी है। और यही बात है। और बहुत सारे जो चैंपियंस हैं उन्होंने इनकी जीत के बारे में उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। 4 बार के वर्ल्ड चैंपियन सेबेस्टियन वेटल ने हैमिल्टन को इस युग का महानतम फार्मूला 1 ड्राइवर कहा है। ये जीत उनके लिए जो मुश्किल सपने देखते हैं। हैमिल्टन ने कहा कि जब आप इतने बेहतरीन ग्रुप के साथ काम करते हो और एक दूसरे पर भरोसा करते हो तो आप कोई भी जीत हासिल कर सकते हो। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बस एक शुरुआत है। मैं सभी को शुक्रिया कहना चाहूंगा। ये जीत उन लोगों के लिए है जो असंभव सपने देखते हैं। आप भी ये कर सकते हो। मैं आप सब पर भरोसा करता हूं। 4 बार के चैंपियन सेबेस्टियन वेटल ने कहा कि रेस पूरी होने के बाद मैं उनके पास गया और उनसे कहा कि ये जीत हमारे लिए भी बेहद खास है। और कहीं ना कहीं जब इतनी बड़ी आप अपना बड़ा रिकॉर्ड बनाते हो, इतने बड़े चैंपियन बनते हो, तो उस समय जैसा कि रेस के तुरंत बाद जब वो बोल रहे थे तो बहुत भावुक हो गए थे, उनकी आंखों में आंसू थे और शायद वो खुद भी उनको पता नहीं था कि वो इतने बड़े रिकॉर्ड की बराबरी उन्होंने शूमाकर की बराबरी करना, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि पर्याय हैं शूमाकर और फार्मूला 1। जी हाँ, बचपन से हम सुनते आए हैं फार्मूला 1 का मतलब ही माइकल शूमाकर। अब आप ये देखिए ना, मैक्लॉरन में इन्होंने शुरुआत की थी और मैक्लॉरन से मर्सिडीज में गए, लेकिन खेल में कोई बदलाव नहीं आया। खेल में इनके लगातार जो है पॉलिश, जैसे कहते हैं ना ओल्ड वाइन, बिल्कुल आप चमकते चले गए। ओल्ड इज गोल्ड की कहावत को इन्होंने चरितार्थ कर दिया, बिल्कुल सही साबित कर दिया। जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ रहा है उनके खेल में और चमक आ रही है। यही एक बहुत बड़े खेल की खिलाड़ी की निशानी होती है। बिल्कुल, और देखना ये दिलचस्प होगा कि लुइस हैमिल्टन कब अपना 8वां खिताब जीतते हैं। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण पहले टेस्ट पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के कप्तान टिम पेन और विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड सहित कई खिलाड़ी सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। हालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि 17 दिसंबर को होने वाला पहला टेस्ट जो डे नाइट है अपने निर्धारित समय पर ही होगा। एडिलेड में कोरोना की वजह से वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और नॉर्दर्न टेरिटरी जैसे कई राज्यों ने अपनी अपनी सीमाओं को सील कर दिया है। साथ ही सोमवार से एडिलेड से आने वाले सभी लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन करने का भी आदेश जारी किया गया है। तो आज से जो है 14 दिन के लिए क्वारंटीन में लोग चले जाएंगे। तस्मानिया की टीम हाल ही में साउथ ऑस्ट्रेलिया से शेफील्ड शील्ड का मैच खेलकर लौटी है। ऐसे में टीम को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया। भारतीय टीम और आईपीएल में खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी फिलहाल क्वारंटीन में हैं। 27 नवंबर से शुरू हो रही वनडे सीरीज से पहले ये क्वारंटीन पीरियड पूरा कर लेंगे। हालांकि न्यू साउथ वेल्स की सरकार ने भारतीय टीम को क्वारंटीन में रहते हुए ट्रेनिंग करने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद टीम ने क्वारंटीन में रहते हुए प्रैक्टिस शुरू कर दी है और खिलाड़ी अब प्रैक्टिस करते हुए देखे जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। टिम पेन ने पहल की, मैथ्यू वेड ने उनका साथ दिया, क्वारंटाइन हो गए ये सब, क्योंकि वहां की स्थितियां बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आश्वस्त किया है कि 27 को जो पहला मैच होगा, वनडे मैच होगा, तब तक स्थितियां बिल्कुल अनुकूल हो जाएंगी। और टेस्ट मैच जो अगले महीने दिसंबर में होना है उसको लेकर कोई उनके मन में वहां की स्थिति नहीं है। लेकिन खिलाड़ियों में एक डर का माहौल जरूर है। पैट कमिंस को देखिए, पैट कमिंस जो है केकेआर की ओर से खेलते थे जी, वो भी पहुंचे हैं वहां। तो सिडनी पहुंचने के बाद उन्होंने भी कहा है कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट के वो वाइस कैप्टन है और रेड बॉल क्रिकेट के भी वो वाइस कैप्टन है। और उन्होंने एक आशंका जाहिर की है अपने खेलने को लेकर कि वो खेलेंगे या नहीं। थोड़ी सी एक पसोपेश की स्थिति है उनके मन में भी। तो ये स्थिति कई खिलाड़ियों के मन में चल रही है। बिल्कुल। और अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक हुए मुकाबलों पर जो आंकड़े हैं उन पर अगर एक नजर डालें तो अभी तक
140 मुकाबले खेले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 72 मैच जीते हैं और भारतीय टीम ने 52 मुकाबलों में जीत हासिल की है। वहीं 10 मैचों का नतीजा नहीं निकल पाया है। इन आंकड़ों के अलावा 5 मैच ऐसे भी रहे जो रद्द हो गए। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया में हुए मुकाबलों की बात करें तो 96 मैचों में से भारत ने 39 जीते हैं और 51 में उसे हार मिली है। वहीं 6 मैचों का नतीजा नहीं निकला है। दोनों टीमों के बीच हुए बीते 5 मुकाबलों की बात करें तो भारत ने 2 मैच जीता और ऑस्ट्रेलिया ने 3 मुकाबले जीते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी हुए बीते 5 मुकाबलों में भारत ने 3 मुकाबले जीते हैं। और अगर हम ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो ओडीआई है उसमें सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं तो उसमें नाम आता है महान खिलाड़ी भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का। तेंदुलकर ने 71 मैचों में 3077 रन बनाए हैं और वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया उनकी दरअसल पसंदीदा टीम रही है। अब मैंने देखा है कि जो भी बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं उनकी कोई ना कोई टीम जो है उनके निशाने पर रहती है। सुनील गावस्कर, उनके नाम वेस्टइंडीज के खिलाफ बहुत ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड पहली सीरीज में उन्होंने 700 का आंकड़ा पार किया था। सचिन तेंदुलकर, आप कोका कोला कप याद कीजिए, आप शारजा में जो मुकाबले हुए उनको याद कीजिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखलाओं को याद कीजिए। और वही कुछ अब विराट कोहली भी उन्हीं के पच्चीनों पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खासकर विराट कोहली के नाम तो वो रिकॉर्ड दर्ज हो गया जो आज तक किसी भी भारतीय या ये कहिए किसी भी भारतीय कप्तान के नाम दर्ज नहीं हो पाया। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का कमाल। अब हमें इसका माकूल जवाब देना है उन आलोचनाओं का जिसमें यह कहा जाता है कि स्टीव स्मिथ नहीं थे, वार्नर नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में भारतीय टीम जीत गई। लेकिन अब वही है कि इस पर विराट कोहली महज एक मैच खेल रहे हैं, एक टेस्ट मैच खेल रहे हैं। बिल्कुल, उसमें भी वो कुछ ना कुछ जरूर खिताब बनाएंगे क्योंकि विराट कोहली जब भी खेलने आते हैं तो कोई ना कोई उस समय रिकॉर्ड अपने नाम जरूर करते हैं। लेकिन क्योंकि अब विराट कोहली मौजूद नहीं होंगे 3 टेस्ट मैचों में गावस्कर ट्रॉफी में, तो रोहित शर्मा और इन पर अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी। और पुजारा से वही पारियों की उम्मीद है जो कि उन्होंने पिछली बार करके दिखाई थी, यानी 500 प्लस का आंकड़ा और 3 सेंचुरी। बिल्कुल, आपने रोहित शर्मा की बात की तो अपने श्रोताओं को बता दें कि सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 सेंचुरीज लगाई हैं। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा आते हैं जिनके नाम 40 मैचों में 2208 रन हैं। और भारतीय कप्तान विराट कोहली के पास सचिन के सेंचुरी के रिकॉर्ड की बराबरी का इस बार मौका होगा। और कोहली के नाम अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 वनडे इंटरनेशनल शतक हैं। दोनों टीम के बीच हुए अगर हम वनडे मुकाबले की बात करें तो ब्रेट ली ने 32 मैचों में 55 विकेट लिए हैं, वो इस सूची में सबसे आगे हैं। इसके बाद कपिल देव ने 41 मैचों में 45 विकेट अपने नाम किए हैं। मौजूदा टीम में रविंद्र जडेजा सबसे आगे हैं जिनके नाम 33 मैचों में 27 विकेट हैं। वहीं मोहम्मद शमी के नाम 25 विकेट हैं। तो अगर हम देखें तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ये आंकड़े हैं दोनों टीमों के बीच। और जब 2 सशक्त टीमें, अगर हम पिछले मैचों की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया जब 2 टीमें मैदान में उतरती हैं तो लगता है कि हाँ 2 बराबरी की 2 टक्कर की टीम सामने देखिए, आप याद कीजिए कभी किसी जमाने में भारत और पाकिस्तान का बहुत ही रोमांच होता था, बड़ा गुदगुदाने वाले मुकाबले होते थे। लेकिन उसके बाद भारत पाकिस्तान सीरीज जो है होती नहीं, टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल ही लंबे समय से नहीं हुई। वो जगह जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज ने ले ली है। और भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अब क्योंकि रोहित शर्मा एक नई भूमिका में होंगे, वनडे और T20 की टीम में वो नहीं है, टेस्ट टीम में है। और टेस्ट टीम में कोई आश्चर्य नहीं होगा कि उनको हो सकता है कि आने वाले समय में कप्तान भी बना दिया जाए, तो कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा। जी, और चलते चलते अपने श्रोताओं को ये बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कोविड-19 महामारी से प्रभावित पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने वाली टीमों का फैसला उन्होंने जितने मैचों में हिस्सा लिया है उनमें मिले अंकों के प्रतिशत के आधार पर करने पर विचार करेगा। और आईसीसी की क्रिकेट समिति ने पहले टूर्नामेंट के लिए इस विकल्प पर विचार किया है, लेकिन अंतिम फैसला इस हफ्ते मुख्य कार्यकारियों की समिति अभी करेगी। जी, ये जो है ना, इस फैसले से भारत को नुकसान ही होगा। जी, टीम इंडिया को नुकसान इस मामले में होगा क्योंकि भारत ने कई 2 मैचों की सीरीज भी जीती है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया क्योंकि ज्यादातर 5 मैचों की सीरीज खेला है, तो परसेंटेज जब आप निकालेंगे जितने मैच आपने हुए हैं और जितने मैच जीते हैं उसको उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। तो उसमें भारत जो है ऑस्ट्रेलिया के बाद अभी फिलहाल दूसरे नंबर पर है। लेकिन अंकों की गणना करेंगे तो अंकों में भारत पहले स्थान पर है। बिल्कुल, रशद, तो आप समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मनोज, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।